जिन लोगों को हेयरिंग प्रॉब्लम होता है वो हेयरिंग एड की फ़िटिंग के लिए अपना पहले माइंड मुकम्मल मेकअप करते हैं, लेकिन जब वो कोई भी हेयरिंग एड क्लिनिक विज़िट करते हैं तो आते साथ ही उनका फ़र्स्ट क्वेश्चन होता है जी कान के अंदर लगने वाले हेयरिंग एड की कितनी प्राइस है। जबकि कान के अंदर लगने वाले हेयरिंग एड की या कान के बाहर लगने वाले हेयरिंग एड की बहुत सारी टेक्निकली डिटेल होती है। आज मैं ये बताना चाहूँगा कि हेयरिंग एड की फ़िटिंग से पहले कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका पेशेंट के लिए जानना ज़रूरी है। अगर आपको हेयरिंग लॉस है, आप ऊंचा सुनते हैं या आपके कानों में मुख्तलिफ़ तरह का शोर आता है, घंटियाँ बजती हैं, तो सबसे पहले अपनी हेयरिंग असेसमेंट करवाएं। उसमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे कितना सुनते हैं, कितना नहीं सुनते, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट रिपोर्ट आगे आपको हेयरिंग एड कंसल्टेंट सजेस्ट करेगा कि आया कि कौन सा हेयरिंग एड लगेगा आपके लिए, तो उसके ऊपर आप कंफर्ट रहेंगे और हेयरिंग एड मुकम्मल तौर पे सूटेबल रहेगा और साउंड भी उसकी ऑटोमेटिक ओरिजिनल होगी और वो नियर टू नेचुरल होगी। तो अगर हम बात करें कान के अंदर लगने वाले हेयरिंग एड की, तो कान के अंदर लगने वाले हेयरिंग एड 4 साइज़ पे मुश्तमिल होते हैं। एक फुल साइज़ होता है, फुल शेल में ये ITE हम इसे कहते हैं, जो इन द ईयर होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें हाफ शेल की, जो ITC होता है इन द कैनाल, और ITC हेयरिंग एड ये है इन द कैनाल। और उसके बाद अगर मज़ीद छोटे साइज़ की बात करें, जो CIC हेयरिंग एड होता है, CIC हेयरिंग एड ये है जो कम्प्लीटली इन कैनाल होता है। और इसी तरह ये IIC हेयरिंग एड है जो इनविजिबल हेयरिंग एड होता है, कैनाल के बिल्कुल अंदर लग जाता है, माइक्रोचिप की तरह ये नज़र नहीं आता। और अगर हम कान के बाहर वाले हेयरिंग एड की बात करें तो अगर 70-80 dB तक हेयरिंग लॉस होता है तो ये वाला हेयरिंग एड लगाया जाता है। और अगर आपका 90 dB से ज़्यादा हेयरिंग लॉस है, यानी 80-90 dB से अबव है, तो फिर सुपर पावर का हेयरिंग एड लगाया जाता है जो कि 675 नंबर सेल के अंदर होता है। अच्छा, अभी ये तो साइज़ की बात हुई है या थोड़ी टाइप की बात हुई है, कान के अंदर वाला या बाहर वाला, साइज़ की बात हुई है ना। लेकिन इससे पहले ये है कि देखें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, लाइक मोबाइल है या आप फ्रीज़र की बात कर लें, तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, हर ब्रांड के अंदर डिफरेंट मॉडल होते हैं। हर मॉडल की स्पेसिफिकेशन, उसकी साउंड क्वालिटी, उसकी जो होती है डिफरेंट चैनल्स, वो अलग अलग होते हैं ना। और हर चैनल का दूसरे चैनल के साथ कंपेयर करें तो साउंड क्वालिटी में डिफरेंस होता है, ठीक है। और किसी हेयरिंग एड के अंदर डबल माइक, डबल रिसीवर, कोई मोबाइल ऐप के साथ कनेक्टेड होता है, कोई हेयरिंग एड मैनुअल होता है, कोई डिजिटल होता है, कोई सेमी डिजिटल होता है, कोई डिजिटल कंप्यूटराइज प्रोग्रामेबल हेयरिंग एड होता है। तो जैसे जैसे आप एक अच्छे चैनल की तरफ जाते हैं, इट्स मीन कि वी आर गोइंग टू नेचुरल साउंड, हम एक अच्छी आवाज़ की तरफ जा रहे होते हैं। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जब भी आप अपनी हेयरिंग असेसमेंट करवाएं, हेयरिंग असेसमेंट के बाद आप अपना मुकम्मल माइंड मेकअप करें पहले कि मैं कितने वाली चीज़ लगवाऊँ क्वालिटी के एतबार से। बेशक 4-6 दिन 10 दिन लेट लगवा लें, नो इशू, लेकिन जब भी लगवाएं चीज़ थोड़ी अच्छी लगवाएं। उसके ऊपर ये होगा कि जितनी साउंड क्वालिटी बेहतर होगी उतना आप कंफर्ट रहेंगे। आप जिस मेन पर्पज़ के लिए हेयरिंग एड फिट करवा रहे हैं तो उसका मकसद है आपको बेहतर आवाज़ सुनाई दे, तो उसके ऊपर आप मुतमिन रहेंगे। अगर आपका हेयरिंग लॉस है, आपके कानों में मुख्तलिफ़ तरह का शोर आता है, आप हेयरिंग एड लगवाना चाहते हैं या हेयरिंग टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी कसूर वाली ब्रांच या दीपालपुर वाली ब्रांच विज़िट कर सकते हैं, जो कि कसूर हेयरिंग सेंटर के नाम से है। और मज़ीद इसी तरह का कोई लिटरेचर स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.khchearing.com के नाम से। और अगर कसूर वाली ब्रांच या दीपालपुर वाली ब्रांच विज़िट करना चाहते हैं, कसूर वाली ब्रांच ये स्टीलबाग DHQ हॉस्पिटल के साथ अल शरीफ प्लाजा 1st फ्लोर, और दीपालपुर में THQ हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने कसूर रोड पे कसूर हेयरिंग सेंटर के नाम से है।